उसमें बता रहे हैं दुख का मूल का कारण अहम भाव और कर्तापना है। संजय काला जी क्या कह रहे हैं आचार्य सुकुदेव स्वामी महाराज? दुख का मूल कारण अहंकारपना और कर्तापना है। कौन सा है? अहंकार और कर्तापना। जैसे पिता कहता है कि घर मैंने बनाया है, मां कहती है मैंने तुझे पैदा किया है, बेटा कहता है मैं घर को चला रहा हूं। कभी किसी घर में चक्की देखे हैं क्या जो चल रहा हो? कभी कोई घर दिखा के चलता हुआ? गाड़ी देखी होगी, ठेला देखा होगा, रिक्शा देखा होगा, मोटरसाइकिल देखी होगी, साइकिल देखा होगा। घर अपने स्थान पे होता है महानुभाव। इसी प्रकार का कर्तापना और अहम भाव के अधिकार को यहाँ कर्ता और कर्म अधिकार के रूप में आचार्य भगवान बता रहे हैं। वो कह रहे हैं धर्मा सर्व सुखा करो हित करो, धर्मस्कुधन चिन्वते, धर्मेणे समाप्ते शिव सुखम, धर्माय तस्मेना धर्मानात् परा सुहद भवप्रताम, धर्मस्य मूलम दया, धर्माचित्त महम तते प्रतिदिनम, हे धर्म माम पालयम। मैं ऐसे धर्म का पालन करता हूं जिसका मूल दया से संचित है। किससे संचित है? अनिल पाटनी जी किससे संचित है? वाणी से नहीं, दया से संचित है। दया का भाव रहेगा तभी आप धर्म के सीढ़ी कर और धर्म के मर्म को समझ पाएंगे। आचार्य भगवान कहते कृत कर्मा अधिकार में आचार्य कुंद को देव ने इतनी सुंदर देन हमें दी है। इस विषय पर किसी भी आचार्य ने आज तक चर्चा नहीं की। किसी ने किसी विषय पर की है, किसी ने किसी विषय पर की है, लेकिन आचार्य कुंद को देव ने कर्म अधिकार के रूप में बहुत सुंदर उपहार हमें दिया है। वो कहते हैं जिससे बहुत जानना जरूरी है। राहुल भाई क्या कह रहा हूं मैं? किसको जानना जरूरी है? कर्तापना। अगर ये कर्तापना नहीं होगा तो कोई भी संसार में लड़ाई और झगड़ा हो गई। मैं नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए फिर? हम। क्या होना चाहिए? हम में सब आ गए, मैं भी व्यक्ति अकेला रह जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं कितने ही पूजा पाठ कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, जप कर लो, कितना कुछ भी कर लो, कुछ होना जाना नहीं है। ये वैज्ञानिक ढंग कहता है यदि आपने मैं कह दिया तो सारा काम बेकार हो गया, तुरंत खत्म हो जाएगा, उसमें कर्तापना आ गया। अगर मैं ये कहूं कि मेरे कारण आपका भोजन हो रहा है तो गलत है, या आप कहो कि मेरे कारण हो रहा है, नहीं, हम सबके कारण हो रहा है। मालूम है चौकी में दोनों मुनि राज जाते हैं और आहार करते हैं। दोनों के भाग से, दोनों के पुण्य से क्या आता है? थाली लगकर आती है। लोग सोच रहे हैं उपाध्याय हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। अध्यक्ष राकेश कुमार जी पर्दे वाले, बिल्कुल 100% बात बता रहा हूं। दीपक भाई मसाले वाले, 100% बात है। थाली लगाने वाला ये सोच रहा होगा और देखने वाला ये सोच रहा होगा ये बड़े हैं, इनको 56 भोग मिलेगा। क्या कहा मैंने? ये आप भी सोच रहे होगे कि पहला वरदान किसका हुआ? मंजू जी उपाध्याय बेसन सागर का। पहला आहार किसका होगा? उपाध्याय बेसन सागर का। पहला ग्रास हम किसको देंगे? उपाध्याय बेसन सागर जी महाराज। पर कई बार ऐसी भी स्थिति बन जाती है कि आपने थाली तो लगाई, किसके लिए? सुबोध पाटनी जी चौका लगाया था, थाली लगाई थी, सब्जी रखी, सामग्री रखी कि आज उपाध्याय बेसन सागर जी महाराज हमारे चौके में आए हैं, आज उनको भरपेट अच्छे से आहार कराएंगे। थाली लगाई और जैसे लगाई और वहां पे श्याम सागर जी महाराज भी पड़ चुके थे, दोनों का आराम से आहार प्रारंभ होने वाला था। आपको दिखानी थी थाली हमें, और पहुंच गई कहां? पड़ोसी के पास। किसके पास?
और उनको दिख गई, हमें भी दिख गई। हमको जो चीज चाहिए थी हमने निशान लगा दिया, आपको चीज जो हटाना था वो हट गया और आहार प्रारंभ हो गया। बीच में सची आई, ये क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया? आहार करवाया और क्या किया? अरे ये थाली नहीं थी, वो थी, उसमें इसमें अंदर है। बोले ये नीरस है और वो सकर रस है, इनका त्याग है, काय का? रसों का। हमारा त्याग नहीं है और थाली बदल गई। थाली नहीं बदली, उनका पुण्य योग ज्यादा तेज चल रहा था, इसलिए थाली अपने आप उनके पास आ गई। लेना नहीं लेना उनकी मर्जी, सुख और दुख उनकी मर्जी, लेकिन महानुभाव पुण्य कहां ले जाओ? मालूम है पुण्य कब तक चलता है? भूषण भाई इधर देखो, वहां आने जाने वाला तो रोज आएगा चला जाएगा, ये बाड़ी एक ही बार मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी। पुण्य कब तक चलता है मालूम है? अपन क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं भूषण भाई, पुण्य कब तक चलता है बताइए? भूषण कौन है वही जवाब देगा, महाभूषण नहीं देंगे जवाब। बताइए भाई भूषण भाई, आपकी सोच बताइए। अपने प्रवचन नहीं होते तो चर्चा करते हैं, बताइए हैं? बस उसके बाद घर में कभी फोटो देखिए किसकी लगी होती है? कब तक लगी होती है? उनके जाने के बाद हट जाती है, कब तक लगी होती है बताओ? प्रश्न करता आती हो और उत्तर के भी आंसर देने वाले आते हो, कहीं ढूंढने की खोजने की आवश्यकता है ही नहीं, आपके हाथ में रखा हुआ है प्रश्न और आंसर। एक फोटो अगर आपने दादाजी की आपके पिता ने लगाई है तो आपका नाक इसको हटा देगा। 3 पीढ़ी तक पुण्य चलता है नानक चंद जी, उसके बाद हरास है। कितनी पीढ़ी? फायदा में कोई हो तो 4थी पीढ़ी वो खींच लेगा, बाकी 3 पीढ़ी के बाद फोटो, नाम, मकान, दुकान, सबका सिस्टम बदल जाता है। 25 साल होते तो बॉम्बे में बिल्डिंग गिरा दी जाती। 25 साल में कितनी पीढ़ियां निकली? मैं कितनी कह रहा हूं? 3। जब तक पुण्य है, आप देखिए पुरानी हवेलियां जर्जर हालत में हो गई, गिराने की कगार पर हो गई है। 3 पीढ़ी उसमें रहते रहते हो गई। अब जो तीसरी पीढ़ी है, बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, वो कहते हैं बाबा जी हटे तो अपन इसको तोड़े। कोई पूछेगा अरे आप बदल क्यों नहीं रहे, नए लोग क्यों नहीं दे रहे? तो वो कहता है ये बप्पा है, मानते ही क्या कर। लोग जीवन की दुआएं मांगते हैं, उनके बच्चे उनके मरने की दुआएं मांगते हैं कि मरे तो अपन इसको बेचें। आप देखिए कई ऐसे लोग हैं जिनके पिताजी ने 100 बीघा जमीन दे दी और उनके नाती पुत्र किस में रह रहे हैं? 500 गज के प्लॉट में, और कहते इतनी बड़ी जमीन किस काम की, और उसको बेच करके अपने पुण्य को उन्होंने वहीं पर खत्म कर दिया। 3 पीढ़ी। कितनी पीढ़ियां? 3 पीढ़ी के बाद ना तो तुम्हें कोई जानेगा, ना तो तुम्हें कोई पहचानेगा। घर में फोटो लगी है, 3 पीढ़ी तक लगी रहेगी आदर्शों की तरह, और जिस दिन दीपावली आएगी कबाड़ी में वो बिक जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं। फिर दूसरी एक फोटो तैयार होगी, जो 4थी पीढ़ी है वो अपनी फिट करके चले जाएंगे, फिर वो 3 पीढ़ी उसका सुख भोगेंगे। यहाँ आचार्य भगवान कितनी अच्छी बात बताते हैं। उन्होंने कहा कि एक कर्नाटक में एक जमींदार था, बहुत पैसा वाला था। उसका एक लड़का और एक ही लड़की थी। लड़का बड़ा हो गया, शादीशुदा हो गया, घर गृहस्थी चल गई, इधर लड़की की विदाई कर दी, कन्यादान कर दिया, वो भी अपने घर में सिस्टम के साथ रहने लगी। वो अचानक हमारे पास आया और सिर पर चढ़ाकर बड़ा उदास रह करके बैठा। हमने कहा भाई क्या बात है, आज बड़े उदास दिख रहे हो, रोज बोलने वाला, खिलखिलाने वाला, सबसे बात करने वाला व्यक्ति आज उदास क्यों है? बोले हमारे पिता ने मुझे अपनी वसीयत से बेदखल कर दिया। सुपारी के
खेत, नारियल की बाग, जमीन, खेत, जो भी कुछ था उससे सबसे बेदखल कर दिया। मैंने कहा क्यों? दो भाई हो? बोले नहीं, एक ही है। एक ही होने के बाद बेदखल क्यों कर दिया? बोले सारी जायदाद मेरी बहन को दे दी। मैंने कहा बहन से ज्यादा लाड करते होंगे? बोले बिल्कुल नहीं। बोले बेदखल क्यों कर दिया? बोले मैंने सुबह सुबह कोई बात हो तो मैंने पिता को गाली दे दी। उन्हें कहा क्या है? दोबारा मुझे बताना, पूरी जायदाद में अपनी बेटी को दान करता हूं। सोचिए, एक गाली मात्र से उनका छीण ऐसा हुआ कि समस्त वैभव, पैसा, गाड़ी, खेत, कल्याण, कुआं, पानी, रुपया, पैसा, धन, दौलत, सबसे उसको बेदखल कर दिया। जब तक पुण्य रहता है मानव, सब तुम्हारे हाथ में होता है, और पुण्य समाप्त होती सारी चीज तुम्हारी चली जाती है। इसीलिए कभी किसी चीज में कर्तापना नहीं आना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। कई बार प्रोग्राम अच्छा होता है तो मैं कमरे में आकर महाराज से कहता हूं, महाराज आपकी तपस्या के कारण सक्सेसफुल हो गया। तो महाराज हमारे क्या कहते हैं? नहीं, हम कहां तपस्या कर रहे हैं, आप बोलते हैं आपका पुण्य इसलिए काम हो जाता है। काश अगर ये अच्छे छोटे छोटे शब्द मैं इनको नहीं कहूं तो इनके मन में भी आएगा कि बताओ महाराज बड़े हैं, इन्हीं का नाम हो जाता है, इन्हीं को लोग पूछ लेते हैं, इन्हीं को आगे कर देते हैं, हमें कौन पूछता है। मैं हमेशा जब भी कार्यक्रम होता है समापन के बाद समीक्षा बैठक करता हूँ, महाराज से पूछता हूँ कि महाराज कैसा हुआ कार्यक्रम? महाराज बहुत बढ़िया हुआ, मजा आ गया। और दांत बहनी ऐसे मुस्कुराते जैसे अभी मुस्कुराते, बड़े खुश होकर मुस्कुराते हैं। मैं पूछता हूं महाराज आपकी माला का कमाल था, देखिए कितनी सारी बोलियां लोगों ने की, कितना बढ़िया आनंद आया। अरे हम क्या है, ठीक है। मैंने कहा नहीं, पेड़ बूढ़ा सही, पेड़ बूढ़ा सही, फल नहीं देगा लेकिन गर्मी में छांव जरूर देगा। पेड़ बूढ़ा सही, क्या भरोसा। ये उपाध्याय व्यसन सागर के पुण्य के साथ साथ इनका पुण्य भी साथ में जुड़ रहा है। एक से भले दो, तभी तो हाथ जुड़ते हैं। एक अकेला हाथ क्या करेगा? एक व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। एक बहुत सुंदर उदाहरण आपको दे रहा हूं, जर्मनी की घटना है। एक व्यक्ति आया और बारिश का समय चल रहा था, 8-10 लोग चल रहे थे। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी, ऐसे लगने लगी जैसे किसी ने पत्थर मारा। और वो चल रहे थे, एक झोपड़ी के नीचे सब आकर के खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद महानुभाव खड़े रहे। सामने एक कोई स्थान था, वहां पर बार बार बिजली आए और टच करके चली जाए। सब लोग देखने लगे कि भैया देखो ये बिजली आ रही है और चली जा रही है, कोई ना कोई हम में से एक ऐसा व्यक्ति पापी आत्मा है जिस कारण से बिजली आ रही है। एक काम करो, एक व्यक्ति जाओ उस खंभे को छूकर आओ, आप में से कोई पापी होगा तो वो एक्सपायर हो जाएगा, हम सभी लोग बच जाएंगे। सबने कहा ठीक है। कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कोई अध्यक्ष था, कोई मंत्री था, कोई सांसद था, कोई विधायक था, और उसमें एक साधु भी था। कौन था? साधु था। कंडा ताबीज लेके अपने बैठ के माला फेरने वाला व्यक्ति भी था। एक व्यक्ति गया और खंभे को टच किया, अरे मैं तो बच गया, वापस आ। दूसरा गया, अरे तो मैं भी बच गया, वापस आ गया। 15 के 15 लोग टच करके आए, वापस आ गए। साधु का नंबर आया, सबने कहा बोले वाह तुम ही थे पापी आत्मा, पहन ली राम की चादर और अंदर क्या भरा है? मटमेल। अब बताएं। सब ने उसको बोला जाओ। अब वो भी डर रहा था, कहीं मैं छूं और मैं चला ना जाऊं, क्या होगी जिंदगी, कैसे रहेंगे, क्या व्यवस्था होगी। आखिरकार उसको लोगों ने बोला मैं नहीं जाऊंगा, बोले तो जाना पड़ेगा। और 15 के 15 लोगों ने उसे धक्का दिया और जैसे वो खंभे तक पहुंचा, बिजली 15 पर गिरी और सब धराशायी हो गए। वो व्यक्ति देखता रहा, सोचता रहा। ये आचार्य वर्मन कहते हैं कि उस एक व्यक्ति के कारण 15 लोग बचे हुए। किसके कारण बचे थे? उस एक व्यक्ति के कारण 15 लोग बचे हुए थे। अगर उसको बाहर नहीं करते तो शायद वो 15 लोग दुर्घटना के घटित नहीं होते। इसी कारण ये मत सोचो
कि घर का बुजुर्ग कुछ नहीं कर रहा, घर की बुजुर्ग महिला कुछ नहीं कर रही, एक लड़की कार्ड लेकर के आई दिल्ली में और लाकर मेरे सामने रख दी। उसकी मां कहती है महाराज इसको बहुत अच्छा घर मिला। मैंने कहा अच्छा, मैं चुपचाप। 5 मिनट के बाद उसको लगा कि महाराज ने कोई रिएक्शन ही नहीं किया। फिर मैंने उससे कहा महाराज इसको बहुत ही अच्छा घर मिला। मैं फिर रिएक्शन कुछ नहीं किया। तीसरी बार उसने कहा महाराज क्या सुनेंगे, बहुत अच्छा घर मिला। मैंने कार्ड उठाकर देखा, पढ़ा। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबको अच्छा मिलता है, बुरा और भला बाद में पता चलता है। उसकी माँ बोली महाराज जी आपने सुनी नहीं हमारी बात, इसको बहुत अच्छा घर मिला। मैंने कहा कैसा घर मिला? बोले इसकी सास नहीं है। क्या कहा मैंने? उसकी तो मैंने घर अच्छा है। बोले देखिए लड़का इकलौता है, सास है नहीं, आराम से 10 बजे उठो, आराम से रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, मनपसंद चीज बनाओ, सोए रहो, मोबाइल देखो, टीवी देखो, जिनवाणी चैनल देखो, तुम्हें जो देखना है करो, कोई तुम्हें अंकुश लगाने वाला, रोकने टोकने वाला नहीं है। अच्छा, और ससुर हैं, बुजुर्ग हैं, 2-4 साल बाद वैलिडिटी करता है। अब बचा कौन? हमारी लड़की। मैंने कहा रिश्ता कैंसर। बोले 5 दिन बाद शादी है। मैंने कैंसर? अगर हमसे पूछोगे तो कैंसर। बोले क्यों? मैंने कहा सुनो तुम लड़की नहीं दे रहे, नौकरानी दे रहे। बोले क्यों? अब माँ है नहीं, पिता बुजुर्ग है, लड़का इकलौता है, बहन उसकी कोई है नहीं, अब काम कौन करे? तो लड़का मजबूरी में शादी कर रहा है, कह रहा एक साड़ी में भेज देना। क्यों? क्योंकि घर में कोई काम करने वाली। तुम ऐसे भाग समझते हो? मैंने कहा मालूम है अखंड स्वर्ण सभापति कौन बनती है? सोचिए विचार करिए, अगर आपके जयपुर हाउस सासीनाथ मंदिर में कोई भी अनुष्ठान होगा तो पंडित प्रतिष्ठाचार्य या आचार्य पद में साधु आएंगे तो सबसे पहले पूछेंगे हे जयपुर हाउस वालों, आगरा वालों, आप में से 250, 300, 500 महिलाएं हैं, इसमें अखंड स्वर्ण सभापति कौन है? तो आप देखना 20 पैसे मुंह नीचे कर देंगे। दूसरी सास नहीं है, दूसरी कहेगी पिताजी नहीं है, तीसरी कहेगी लड़कियां हैं, चौथी कहेगी हमारा है ही नहीं, पांचवी कहेगी हमारे सफेद दाग है, छठवीं कहेगी हमारी उंगली कटी है। 1000 महिलाओं में मुश्किल से मुश्किल 4, 5, 10, 15 निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब आप सोचिए आप ऐसे घर में शादी कर रहे हैं जिसमें अखंड स्वर्ण सभापति का किस्सा खत्म, कल के दिन पंचगणा होगा तो पहला पैराग्राफ तो आपका कट। अब आप सौभाग्यवती तो क्या आपका पति है और बच्चे, बस इसके अलावा तो नहीं है। तो आप सोचिए आपने पहला ही अपना भाग छोड़ दिया और ऐसे घर में शादी कर ली जिसमें ना माँ का अंकुश है, ना पिता का अंकुश है, ना कोई समझाने वाली है। कल के दिन कोई महिला कार्यक्रम आपका आ जाए, जब तक महीने में 5 दिन आता है, डू नॉट डिस्टर्ब, अलग बैठे हो। अब पति क्या करे, अब पिता क्या करे? घर में महिलाएं होती हैं तो मिल बांट कर काम कर लेती है। अगर आपको नहीं आना है तो दूसरी संभाल लेती है, और दूसरों को नहीं आना है तो माँ संभाल लेती है। कल के दिन कोई बीमारी आ जाए, अगर डिलीवरी का समय आ जाए, अगर कोई पूजा पाठ प्रतिष्ठा का समय आ जाए तो माँ कहती बेटा मैं घर को संभाल रही हूँ, पूजा कर ले। मैं तो कर चुकी, एक बार बन गई सौदर में, एक बार माता पिता, एक बार कुबेर, एक बार विधान, एक बार आहार, मैंने सब काम कर लिया। बताइए आज फैमिली सिस्टम खत्म हो चुका। बच्चे जानते नहीं चाचा क्या होते हैं, बच्चे जानते नहीं ताऊ क्या होते हैं, बच्चे जानते नहीं बुआ शब्द क्या होता है। ये सब चीजें खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि आप कर्तापना में रह गए। हम दो और हमारा एक, हम दो हमारा एक। अब फैमिली का सिस्टम ही खत्म हो गया। अब तो व्यक्ति सोचता है कि जितना कमा रहे हैं हम अकेले खाएं पिए और हमारा बच्चा, इसके अलावा 2-3 हो जाए तो लोग हंसते हैं। सोसाइटी मेंटेन नहीं हो पा रहा, व्यवस्थाएं बिगड़ गई। जबकि महानुभाव 8
बच्चे होने के बाद एक व्यक्ति कमाता था और पूर्ण भोजन पानी करने के बाद दान पुण्य अनुष्ठान पूजा पाठ में भी देता था, और लेकिन आज के समय में चारों के चारों कमाते हैं। और फिर भी पूछा जाए तो महाराज जी किस्त भर रहे हैं। अच्छा कितना भर रहे हो? बोले 2 लाख महीने के आते हैं, 1,80,000 तो किस्त में ही चले आए, 20,000 बचे, उसी में भोजन पानी करके जीवन जी रहे। यहाँ कह रहे कर्तापना बिल्कुल छोड़ दो, अपने भाग पर छोड़ दो, पुण्य पर छोड़ दो, पुण्य भी पुण्य करते चले जाओ। महानुभाव पुण्य के अलावा इस पंचम काल में तुम्हें कोई शांति नहीं दे सकता। जितना पुण्य कर लोगे उतनी व्यवस्था आपकी टिप टॉप चलती चली जाएगी। ये रथ यात्रा, ये अभिषेक, ये पूजन, ये शुभ क्रिया पुण्य की क्रियाओं को बढ़ाती है, अशुभ को हटा देती है। आज आप देखिए सोमवार का दिन इसलिए रखा गया कि आपकी छुट्टी उठी 60% जयपुर हाउस में रहने वाला व्यक्ति व्यापारी वर्ग है, वो छुट्टी ले लिया। अब ये मत सोचना कि मैंने पैसे दिए, मैं रथ में बैठूंगा। मालूम है मैं पने के कारण तो महावीर जी का रथ भी नहीं चलता। किसके कारण? वहां की कमेटी चेंज हुई, उन्होंने आधुनिक युग को सिस्टम से साथ काम करना प्रारंभ किया। उन्होंने ट्रैक्टर लगाया रथ पे, नया रथ बनकर आया। अजीत कुमार जी राव का क्या बनाया उन्होंने? नया रथ, ट्रैक्टर लाए और कहने लगे नई कमेटी नए आधुनिक युग के हिसाब से काम करेगी। और जैसे रथ चला 10 कदम, उसका चक्का टूट गया। फिर किसको बुलाया गया? मैं को नहीं, किसको बुलाया? हम यानी मैना और गुजर आए और उन्होंने कहा बोले भगवान महावीर स्वामी की, और रथ टूटा टूटा चलता चला गया। कहीं दिक्कत परेशानी नहीं आई। मैं बना जहां आएगा वही सब कुछ धरा रह जाएगा। ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की इतनी सुंदर प्रतिमा बनाई, बड़ा महोत्सव रखा गया। उस समय 25-30 लाख लोग ऐसी अद्भुत दृश्य को देखने आए, और वहां पर मैं बना था। कौन सा बना था? रात भर राजा यही सोच रहा था कि मैं अभिषेक करूंगा, मैं अभिषेक करूंगा। मैंने मूर्ति बनाई है, ऐसी अद्भुत कलाकृति बनाई है, ऐसा बनाया है। पैसा था, अहंकार था, कर्तापना था, तेज धारा पे धारा डालते गए, नाभि से नीचे नहीं उतरी। क्यों नहीं उतरी? मैं बना। और जैसे हम बना आया तो एक बुढ़िया के योगिया उदाहरण है सामने। इसलिए भगवान शांतिनाथ के अभिषेक के लिए मैं पना लेकर मत आना। भगवान शांतिनाथ के रथ पर बैठने के लिए मैं पना मत लाना, हम पना लाना कि हे भगवान बड़ा पुण्य योग है। वैसे तो मैं बाहर से दर्शन करता था, वैसे तो बेटी के नजदीक आकर दर्शन करता था। आप कैसा पुनाई आई है मेरी, आज आपको मस्तक पर विराजमान करके रथ के साथ चल रहा हूं। हे भगवान इस जलेबी के साथ साथ इस दोने की कीमत बढ़ गई, तुम्हारी आरती के साथ साथ मेरी भी हो गई। बताइए आरती करोगे? किसकी करोगे? आरती करोगे कि नहीं करोगे? अगर कोई फोटो खींचेगा तो सबसे पहले अखबार में किसकी आएगी? आरती की आएगी। कैसे आएगी? आरती करते हुए रथ की। पूरे रथ में घोड़े, हाथी, बैल जो भी लगे हैं, जितने भी चीजें आइटम हैं, वो सब पूजनीय हो जाते हैं। क्योंकि जैसे व्यक्ति मंदिर में घुसता है देह के पैर पड़ता है, जबकि वो भगवान नहीं है। जिन चैत्यालय 9 देवता में कितने? जिन चैत्यालय रथ पर हाथ लगाना भी लोग सौभाग्य समझते हैं। भगवान को लेकर के बैठना कितना बड़ा सौभाग्य समझते हैं। भगवान का साथी बनकर चलना कितना बड़ा सौभाग्य। और तो और चमर लेकर के धोते हुए आगे आगे भगवान की भक्ति नित्य गान करते हुए कि हे प्रभु मेरा कितना पुण्य है। कितनी बड़ी जयपुर हाउस की 300-250 घर की समाज में मेरा इस वर्ष ऐसा पुण्य आया है, हमारा इतना पुण्य आया है कि आज मैं भगवान की रथ यात्रा में शामिल हो रहा हूं। उनसे पूछो जिनके पास पैर है, उनसे पूछो जिनके शरीर में दांत है,
उनसे पूछो जिनका अंग भंग हो चुका है, और उनसे पूछो जिनको सूतक पातक लग चुका है। वो सोच करके भी वो पुण्य की क्रियाएं नहीं कर पा रहे जो उनके हक में था। महानुभाव पुण्य है, नसीब है, इसलिए क्या करना चाहिए, हम सभी को इस कार्य में सहयोगी बनना चाहिए। एक राजा मुनिराज के पास दर्शन करने पहुंचा। कौन पहुंचा नीरज भाई? राजा। अब स्वाभाविक है, राजा था और महाराज तत्व ज्ञानी थे, वो प्रवचन कर रहे थे, लोगों से पूछ रहा था कहाँ जा रहे हो? सबने कहा बहुत बढ़िया तत्व ज्ञान चल रहा है, आप भी चलिए, प्रवचन चल रहा है, बहुत बढ़िया स्पीच हो रही है। वो भी आकर के बैठ गया। आकर जैसे बैठा, लोग आए, दर्शन किए, महाराज का धर्म वृद्धि रस्तु, समाधि रस्तु, दीर्घायु रस्तु, पुष्टि रस्तु, समृद्धि रस्तु, सबको आशीर्वाद दे। वो राजा 4 बार उनको नमस्कार कर रहा, लेकिन मुनिराज उसको देख भी नहीं रहे। आखिरकार राजा था, राजा तो राजा है, अहंकार का पुतला है, अंदर से उसकी ईगो हटा गया कि बताओ मैं नमस्कार कर रहा हूँ तो ये मुझे आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, और ये छोटा सा व्यक्ति, ये लेबर, ये सिपाही, ये नमस्कार कर रहे तो आशीर्वाद दे रहे हैं। आखिरकार वो 1 महीने तक उनके पास जाता रहा, लेकिन साथ में आशीर्वाद नहीं दिया। आखिर अंतिम दिन जब प्रवचन समाप्त हुआ, उन्होंने कहा महाराज श्री मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। बोले क्यों भाई, आप हमसे नाराज क्यों हैं? मैं 1 महीने से आ रहा हूँ, इतने बैराग आपके प्रवचन है, इतने तत्व ज्ञान के आपके प्रवचन है कि मुझे ऐसा लगा है कि मैं दीक्षा ले लूं, और आप मुझे आशीर्वाद नहीं दे रहे। तो बोले ठीक है, तुम्हारे पास जो है उसको छोड़कर आओ, फिर मेरे पास दीक्षा के लिए आना, बस इतनी सी बात है। बोले हाँ ठीक है, जाता हूँ, छोड़कर आता हूँ और आपके पास दीक्षा लूंगा। महाराज ने आशीर्वाद दिया, वो चला गया। उसने सारी चीजें अपनी बांट के, त्याग करके, घर परिवार को सबको छोड़कर आ गया। और आने के बाद जब खड़ा हुआ तो महाराज ने कहा हाँ भाई कैसे आना हुआ? बोले महाराज श्री मैंने गाड़ी छोड़ दी, रुपया छोड़ दिया, जमीन जायदाद और राजा का पद, तलवार, सारी चीज छोड़ दी, अब मुझे दीक्षा दे दो। उन्होंने कहा नहीं अभी भी नहीं हो। बोले क्यों? बोले अभी तुमने अपना मैं बना नहीं छोड़ा। बोले मैं बना? बोले हाँ, जब तक मैं का नगाड़ा बजेगा, जब तक तीर्थंकर का दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा। तो मैं का नगाड़ा जिस दिन तुम छोड़ोगे मानवाव, उसी दिन परिणाम पवित्र बनेंगे, कर्ता बुद्धि समाप्त हो जाएगी। ये मत सोचो चिपकली की तरह कि मैं छत को पकड़ी हूं, अगर छोड़ दूंगी तो गिर जाएगी। ये भूल मत रखो कि मैं नहीं कहूंगा तो कुछ नहीं होगा। मालूम है 10 बजे भी अगर साधु आ जाए, कितने बजे? 10 बजे भी साधु अगर आपके नगर में आए और उसके भाग में लिखा है आहार, तो आधे घंटे में तैयार होगा, उसकी थाली रखकर तैयार और प्रदान हो जाएगा। इतना बड़ा पुण्य होता है हमारा और तुम्हारा। आप यहां से आओगे कहां पर? सोनागर। आप यहां से आओगे भिंड, ग्वालियर, बरासो या मथुरा या कहीं घूमने जाओगे, तो आपकी धर्मपत्नी एक टिफिन में क्या रखती है बताइए? क्या रखती हैं? 4 पराठे, अचार, सूखी सब्जी, मसाले का नमक, मिर्च और भी कोई चीज नमकीन पैक करके क्यों रखती है? कि आप इतनी दूर यात्रा पे जा रहे हैं, वहां भोजन मिले चाहे ना मिले, अपना भोजन तैयार। अब आप देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। कभी आपने देखा उपाध्याय जयसन सागर जी विहार कर रहे हो और विहार करते करते वो ये व्यवस्था बना रहे हो कि रास्ते में आपको चौके में ये व्यवस्था बनानी हो। हम तो चले आए जयपुर हाउस, क्या करके आए? जयपुर हाउस आए और आकर के प्रवचन किया, बैठे, अपने आप व्यवस्थाएं बन गई। ये पुण्य योग से सारी चीजें हैं, सारी शुभ योग से चीजें हैं। कभी किसी से कहोगे तो मांगकर कभी कोई चीज हासिल नहीं होती, बिना मांगे सब कुछ मिलता है। आप एक बार इन पर भरोसा करके देखो ना,
एक बार इन पर भरोसा करके देखो, जिस दिन मैं खुद कदम निकाल करके घर से गया तो मुझे 10 लोग टोकने आए, कहाँ जा रहे हो? दीक्षा ले। क्या करोगे दीक्षा ले? मैंने कहा महाराज बनूंगा। उस समय ये नहीं आता था मुझे, महाराज बनूंगा। महाराज बन के क्या करोगे? प्रवचन करूंगा। मारे सारे प्रवचन करेगा। त्याग करो, बोलो हाँ त्याग करूंगा। अच्छा कितने टाइम खाना खाएगा? अब जितने टाइम महाराज खाते हैं, नहीं महाराज एक टाइम खाते हैं तो अभी से एक टाइम खाना चालू करो। मैं क्यों करूं? अभी तो 10 टाइम खाएंगे, अभी कौन सा महाराज बन गए? अरे 10 टाइम तो तुम्हें को देगा थोड़ी ना। मालूम है शिखर जी गए, एक साधु सब्जी खरीदते मिले सोना के में, मालूम है वो अपना कमंडल लेके कह रहे थे भाइयों से पानी दो भैया, मार्केट जाना है। मालूम है गिरनार जी ने एक साधु को चक्कू मार दिया। मालूम है कि साधु का एक्सीडेंट हो गया। इतने नेगेटिव थॉट देते चले गए, इतने नेगेटिव थॉट देते चले गए। मैं उनका हाथ पकड़ा था, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा सुनो, हमें दीक्षा लेने जाने दो, पहले दीक्षा बाद में होगी शिक्षा। देखेंगे, मैं तो जिंदगी में कभी हाथ फैलाऊंगा नहीं, मिल जाएगा तो ठीक और नहीं मिलेगा तो ऐसी जिंदगी जी लूंगा। मुझे अच्छी बातें बताओ, आचार्य विद्यासागर की बताओ, आचार्य विराट सागर जी महाराज की बताओ, आचार्य संभव सागर, कुंतु सागर, चेत सागर, विराट विहर सागर, इनकी बात बताओ ना कि इनके लिए 50 चौके लगते हैं, 100 चौके लगते हैं। उन साधु ने इतने उपवास करके साधना की, उन साधु ने ऐसी समाधि संलेखना की। गलत बात बोलोगे तो जिंदगी में कभी उत्साहवर्धन नहीं होगा, अच्छी बातें बोलोगे तो नियम से उत्साहवर्धन होगा और दीक्षा के परिणाम बने। नहीं तो मालूम है जिस दिन मेरी दीक्षा हो जाएगी तो जब जब तुम मुझे दिखोगे ना तो मुझे आंख के कंकड़ की तरह चुभोगे। इस व्यक्ति मेरी दीक्षा में बाधा डाली, और जो व्यक्ति बाधा डालेगा उसकी समाधि संलेखना कभी नहीं हो सकती। समाधि संलेखना तो उसकी होती है जो इन साधकों के साधना में सहायक बनता है। क्या बनता है? साधना में सहायक बनता है। आप दीक्षा के लिए जा रहे हैं, आप अनुमोदना, कोई पूजा के लिए जा रहा है, पीठ थपथपाइए, कोई अभिषेक कर रहा है, बहुत बढ़िया करो। अगर आपकी भी शांति धारा की बोली है और कोई व्यक्ति आ जाए तो कह रहे तू कर ले, कोई बात नहीं। अगर मंदिर में एक सदस्य जुड़ रहा है तो बहुत बड़ा उपकार आपके उस मंदिर पर वो कर रहा है। आज के समय में मंदिर में मूर्तियां तो बहुत है, मूर्तियां बहुत हैं, लेकिन पूजा अभिषेक करने वाले नहीं है। उनसे कहा जाए अभिषेक कर लो, पूजा कर लो, क्या बात बोल दी तुमने, अरे यार मूड खिड़खिड़ा कर दिया। और उससे कहो कि वीडियो गेम फ्री फायर पबजी खेल लो, हाँ 1 घंटा समय। अच्छा लड़की के साथ घूमने जाना है, 2 घंटे टाइम है। व्हाट्सएप पे पूरी जिंदगी निकालना है, ग्रुप बनाकर फालतू की चर्चा करना है, टोटल नेगेटिव ऊर्जा इकट्ठी करना, बिल्कुल तैयार है। अगर अभी कह दो कि यहाँ पर कमेटी का चुनाव है, मालूम है जैसे बिल से निकल के आएंगे, तिल मिला के आएंगे, मेरा वोट कहाँ है, मुझे वोट डालना है, मैं अध्यक्ष बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, मैं सौभाग्य लूंगा, ये सौभाग्य लेंगे। अगर उनसे कहो रथ यात्रा में चलना है, अरे यार वर्किंग डे है, अरे यार चौका लगाना है, गर्मी बात, अरे यार बिहार कराना है, अरे यार ये काम मत करो। क्यों भैया? अगर तुम उनसे कह दो कि महाराज जी मालूम है जोरदार मंत्र देते हैं पैसा है, अच्छा सुबह 4 बजे बैठे मिलेंगे, मैं जैसे गेट दूंगा, क्या कर रहे हो भैया? वो मंत्र दे दो, बढ़िया बढ़िया। किसकी कीमत है? डमरू। ये डमरू नहीं बजाते तो 2 नहीं आते, हम थोड़ा बहुत बजा लेते तो 10-20 बैठ जाते। तो मैं कहने का मतलब ये है कि सारी दुनिया कर्तापना में जीवन जी रही है, हमें वो कर्तापना से हट करके मैं पना छोड़कर हम पना लाना चाहिए, सहज भाव में रहना चाहिए, पवित्र भाव में रहना चाहिए। और जितना पवित्र पना लाओगे उतना भगवान पना, भगवता पना अपने आप आएगी। बिल्कुल सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, विकल्प बिल्कुल मतलब जो होना होगा, जैसा हो रहा है होने दो और अपने पवित्र परिणाम। छोटी सी जिंदगी है, वैसे ही काल कोठरी है,
कोयले से लगी हुई कोठरी है, पंचम काल है, हीन सैनन है, हीन भाव है, हीन पुण्य है, लेकिन जितना है वो अच्छा है, क्योंकि अभी तो 18,500 वर्ष बाकी। हमारा जन्म अच्छा हो गया, निकल जाएगा, आने वाला फ्यूचर अच्छा रहेगा। वर्तमान की जितनी परिस्थिति है उसको भांपो, देखो, समझो और धीरे धीरे परिणाम शांत रह करके निकाल लो। अंत भला तो सब भला, इसके अलावा जीवन में कुछ साथ नहीं जाना। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आपका समय 8:15 हो चुका है। पोलियो का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो रहा है। आज कौन सा दिन है? सोमवार है। 7:30 बजे तक राहु काल था, राहु काल निकल चुका है। अब लाभ और अमृत योग में गाड़ी प्रवेश कर रही है। देखते हैं कौन वो पुण्यात्मा जीव है जो भगवान को लेकर बैठेगा, कौन सौभाग्यशाली जीव है जो भगवान के रथ का सारथी बनेगा, कौन पुण्यात्मा जीव है जो चमर लेकर के होएगा। अब आप में से ही इन्हीं लोगों में से कुछ चीज निकल कर आएगी। मैं तीसरी बार लाडू चढ़वा रहा हूं भगवान शांतिनाथ का। 2 बार पहले भी चढ़वा चुका हूं, लेकिन रथ यात्रा नहीं हुई। पहली बार शांतिनाथ भगवान की रथ यात्रा बहुत सुंदर तरीके से ठीक 6 बजे प्रारंभ हो जाएगी। कितने बजे? आप आओगे तो भी और नहीं आओगे तो भी किसी का इंतजार नहीं किया जाएगा। ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे किसी व्यक्ति को असुविधा प्राप्त हो, क्योंकि भगवान किसी का इंतजार नहीं करते। अगर फ्लाइट में जाना हो अजित रावता जी तो कितनी देर पहले पहुंचते हो? 2 घंटा पहले। ये मत देखना खिड़की से कि बेड बज गए क्या, ये मत देखना कि रथ पर भगवान बैठ गए क्या, ये मत देखना महाराज जी आ गए क्या। नहीं, भगवान और मुनिराज का इंतजार मुनिराज तुम्हारा नहीं करेंगे। चाहे तुम 1 लाख की बोली लो, चाहे 5 लाख की, अगर टाइम हो गया तो भगवान उठाएंगे सर पे और विराजमान कर देंगे। आ जाओगे तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो वेलकम। सीधे रथ आगे बढ़ जाएगा, शांति से, निर्विकल्प तरीके से, बहुत बढ़िया मौसम का आनंद लेते हुए रथ यात्रा। इतने बजे तो भगवान का मस्तकाभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आप महावीर जयंती की रथ यात्रा मत समझना कि शहर के 20, 25, 50 लोग आएंगे, हम उनका नाम लेंगे, हम माला मुकुट पहनाएंगे, वो हमें धक्का देंगे, हम उन्हें धक्का देंगे, हम उनकी फोटो खिंचाएंगे, वो हमारी खिंचाएंगे। ये सिस्टम यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ तो रथ यात्रा में भगवान विराजमान और बस उनके आनंद और उत्साह के साथ जो रूट है, उस रूट पर जितने भी घर हैं वो एक दिन पहले बढ़िया से रंगोली बना लेना, बढ़िया सुंदर एक दीपक जला लेना, आसपास सफाई कर लेना, और अगर अगल बगल कोई रहते हो सधर्मी तो इनके इकट्ठे कर लेना और कहना आज बहुत पुण्य का योग है कि हमारे यहाँ भगवान शांतिनाथ का रथ आ रहा है। जैसे सबरी ने इंतजार किया था ना राम का। मालूम है सबरी कौन थी? बाल ब्रह्मचारिणी और बुजुर्ग थी, आजीवन व्रत था और रोज आधा 1 किलोमीटर दूर तक झाड़ू नहीं लगाती थी। रीता काला जी, सोनल देवी जी, पूजा देवी जी क्या करती थी? वो हाथ से ऐसे ऐसे हाथ फेरती थी और एक एक कंकड़ को हटाती थी। लोग कहते थे बुड्ढी पागल है, ये क्या कर रही है? तो कहती थी सुनो, जिस दिन मेरे राम आएंगे ना, उनको कोई कांटा ना चुभ जाए, चुभन ना हो जाए, इसलिए मैं रास्ते को साफ कर रही हूँ। एक दिन के लिए सबरी में फिर देखो तुम्हारी बीमारियां छूमंतर ना हो जाए, उपाध्याय वैष्णव सागर से कहना। अरे ऐसी भक्ति करो कि तुम्हारा नाम भी उपाध्याय वैष्णव सागर ले कि वाह ऐसी महिलाएं सबरी बन गई है। ऐसा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान नहीं, स्वच्छ जयपुर हाउस अभियान चलाओ, क्योंकि हमारे 3 लोग के नाम आ रहे हैं। सरदारों से सीखो, पानी सींचते हैं, झाड़ू लगाते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं। सिंधियों से देखो पूरी साफ सफाई 4 लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके गुरु ग्रंथ साहिब आ रहे हैं, उनके भी गुरु आ रहे हैं और हमारे गुरुओं के गुरु महाप्रभु आ रहे हैं। इसलिए इतना सुंदर व्यवस्थित तरीके से। अब ये मत सोचना
कि जिनवाणी चैनल का मकान हुआ तो हम नहीं सजाएंगे, या प्रताप कौन सा बॉबी घर हो प्रताप नगर है तो वहां नहीं करेंगे, रोड के इस पार है या रखने नहीं, रंगोली जरूर डालो, दीपक जरूर लगाओ, क्या भरोसा। अगर कहीं इधर जाम मिला इधर से चला आया तो क्या उनका स्वागत नहीं करो, पता नहीं कहां से चला जाएगा, कहां से आ जाए। और ठीक है अगर इधर है तो आप इधर आ जाइए, जिसके घर आसपास पड़ जाए वो इकट्ठे सामूहिक रूप में आकर के अभिषेक पूजन पाठ में शामिल हो जाए, भगवान की बढ़िया आरती कर लें। बहुत अच्छा सौभाग्य है कि 1-1.5 महीने में दूसरी रथ यात्रा करने का मौका मिला है। अच्छे अच्छे मंदिरों में तो भगवान को तो पता ही नहीं चलता कब कल्याण हो गए, कब लाडू चढ़ गया, कब कार्यक्रम। तुम्हें पुण्योग से कौन मिल गए, 2 मुनिराज मिल गए। मेरा भी आने का पहले का था, मैं पहले आ रहा था, लेकिन जैसे मैंने पंचांग देखा उसमें निकला 5 जून भगवान के 3 कल्याण। मैंने अध्यक्ष जी से कहा सुनो अभी नहीं आएंगे, तो बोले फिर कब जाओगे। मैंने कहा 1 हफ्ते के लिए आएंगे शांतिनाथ भगवान के कल्याण के लिए। तुरंत इन्होंने अपनी कमेटी से बात की, बोले कमेटी महाराज बोले जब महाराज आ ही रहे हैं, 30 साल मंदिर को हो ही रहे हैं, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, रथ निकालेंगे। मैंने कहा रथ निकालो, गर्मी बहुत है। अरे बोले शांतिनाथ भगवान का नाम लेंगे तो ऐसा मौसम हो जाएगा जैसे कभी जिंदगी में हुआ नहीं। वही मौसम धीरे धीरे करवट ले रहा है, आपको भी कोई हैरानी और परेशानियां नहीं होगी। तो यही मंगल भावना के साथ